श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था गोप कुमार जब देवताओं के गुरु बृहस्पति से महरलोक का वर्णन सुनते हैं तो उनकी इच्छा इंद्रलोक में रहने की खत्म हो जाती है। तो मंत्र का जप करते हैं, मंत्र के जप के प्रभाव से एक विमान आता है, विमान में बैठकर वह महरलोक पहुंच जाते हैं जहां पे महर्षि रहते हैं। और वहां पे जाकर गोप कुमार क्या देखते हैं कि वह महर्षि अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में से भगवान प्रकट होकर उनकी उपासना को स्वीकार कर रहे हैं और महर्षियों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और महरलोक का जो सुख सुविधा है स्वर्ग लोक की अपेक्षा कहीं अधिक गुना श्रेष्ठ है। तो उस वैभव ऐश्वर्य को सुनकर गोप कुमार की इच्छा महरलोक जाने की होती है। अब महरलोक जाकर गोप कुमार क्या विचार करते हैं उसको आज हम श्रवण करेंगे। मैं विस्मय और आदर से भरकर प्रसन्न मन से उनके चरणों में दंडवत हुआ। वे स्वयं अपने कर कमलों से मुझे प्रसाद के अवशेष प्रदान करते हुए करुणा से पिघली वाणी में बोले। उनकी इस महान कृपा से मुझे अप्रतिम आनंद की प्राप्ति हुई और मेरे सभी हृदयस्थ अभिलाष पूर्ण हो गए। इसके बाद में मैं उन कृपालु महर्षियों के साथ विचरण करने लगा और आश्चर्य से देखा कि हर एक ग्रह में वही ब्रह्मांडनाथ यज्ञाग्नि मध्य में प्रकट होकर भक्तों के अर्पण का भोग स्वीकार कर रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब तो मैं संपूर्ण सफलता को प्राप्त हो चुका हूँ। जन्म धन्य हो गया, मंत्र जप सार्थक हो गया, क्योंकि प्रभु की अहेतु की कृपा से मुझे प्रत्यक्ष ब्रह्मांड नाथ के अनगिनत रूपों के दर्शन हो रहे थे। ऐसे आनंद में मैं वहां सुख पूर्वक निवास करने लगा। तभी वे महर्षिगण मुझसे बोले, हे गोप वैश्य पुत्र, कृपया हमसे इन लोकों में ब्राह्मण पद को स्वीकार करो। महान ऋषियों में सम्मिलित होकर यज्ञों के द्वारा उस ब्रह्मांड नाथ की पूजा करो जिनके दर्शन की तुम चिरकाल से लालसा रखते थे। हे ब्राह्मण, उनके वचन सुनकर मैंने मन में विचार किया, वैश्य होने का सुख अद्वितीय है, क्योंकि तब मैं भगवान की भी सेवा कर सकता हूं और उनके ब्राह्मण भक्तों की भी। यदि मैं इन केवल यज्ञ समर्पित ऋषियों के संग रहूंगा तो अपने गुरुदेव से प्राप्त उस मंत्र जप में ढिलाई आ जाएगी जिसने मुझे इतने उत्तम फल दिए, पृथ्वी के राज्य, स्वर्ग का इंद्रासन और महरलोक की प्राप्ति तक। अतः मैंने उन्हें संपूर्ण आदर दिया, किंतु ब्राह्मण पद स्वीकार नहीं किया। मैं वहीं रहकर प्रजापतियों के समान महान सुख का आस्वादन करता रहा। वहां ना कोई दोष है, न शोक, न चिंता, केवल एक के बाद एक भगवान यज्ञ पुरुष के लिए संपन्न होने वाले यज्ञ महोत्सव की ही होते रहते हैं। किंतु जब यज्ञ समाप्त हो जाता और प्रभु अंतर्धान हो जाते तो हृदय में एक शून्यता, एक पीड़ा उतर आती। और जब पुनः यज्ञ होता और भगवान प्रकट होते तो वही आनंद पुनः उमड़ पड़ता। यहाँ एक दिन का समय वह है जब तीनों लोक सहस्त्र चतुर्युगों के अंत में महाविनाश की अग्नि से दग्ध होते हैं। उस समय महर्षिगण जनलोक में चले जाते हैं। अब गोप कुमार पहुंचे हैं महरलोक और प्रसन्न मन से विस्मय आदर से भरकर उन्होंने महर्षियों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उन महर्षियों ने अपने हाथों से गोप कुमार को प्रसाद प्रदान किया, यज्ञ में बचा हुआ। और वह महर्षिगण गोप कुमार को कहते हैं कि तुम्हें आनंद की प्राप्ति हुई, तुम्हारी जो इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। अब इसके बाद गोप कुमार उन महर्षियों के साथ घूमने लगते हैं, विचरण करने लगते हैं और आश्चर्य से क्या देखते हैं गोप कुमार की हर एक ग्रह में वही ब्रह्मांडनाथ स्वयं भगवान यज्ञ अग्नि मध्य में प्रकट होकर भक्तों के अर्पण का भोग स्वीकार कर रहे हैं। तो
तो गोप कुमार को ऐसा लगा मैंने संपूर्ण सफलता प्राप्त कर ली, मेरा जन्म धन्य हो गया, मेरा मंत्र जप करना सार्थक हो गया, क्योंकि अब भगवान की अहेतु की कृपा मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त हुई है, उनके अनगिनत रूपों का मुझे दर्शन हो रहा है। ऐसा गोप कुमार महर्षि लोक में जाके सोच रहे हैं। ऐसे आनंद में गोप कुमार कहते हैं वहां सुख पूर्वक मैं निवास करने लगा। तभी महर्षि गण गोप कुमार से कहते हैं तुम वैश्य पुत्र हो, गोप जाति के हो, इसलिए ब्राह्मण पद को स्वीकार कर लो। तुम ब्राह्मण पद स्वीकार करके ब्रह्मांडनाथ भगवान की पूजा कर पाओगे, जिनके दर्शन की चिरकाल लालसा तुम्हारे मन में रहती है। तो अब गोप कुमार उन ब्राह्मणों को कहते हैं वैश्य होने का जो सुख है बहुत अच्छा है, क्योंकि उस अवस्था में मैं भगवान की सेवा कर सकता हूं और उनके ब्राह्मण भक्तों की भी सेवा कर सकता हूं। यदि मैं केवल यज्ञ समर्पित ऋषियों के संग रहूंगा तो फिर जो गुरुदेव ने मुझे मंत्र जप दिया उसमें ढिलाई आ जाएगी, और उस मंत्र जप ने मुझे उत्तम फल भी प्रदान किए हैं, पृथ्वी का राज्य दिया, स्वर्ग का इंद्र पद दिया, अब महरलोक की प्राप्ति भी मुझे दी है इसी मंत्र जप ने। बस गोप कुमार सोच रहे हैं अगर महर्षियों के साथ में रहकर मैं ब्राह्मण पद स्वीकार कर लिया तो मुझे भी यज्ञ करने पड़ेंगे, फिर मेरा मंत्र जप कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्र जप को छोड़ना नहीं चाहते गोप कुमार। इसलिए गोप कुमार ने संपूर्ण आदर के साथ ब्राह्मण पद स्वीकार नहीं किया, वहां पे रहकर प्रजापतियों के जैसे महान सुख का आस्वादन किया। अब महरलोक में ना कोई दोष है, ना शोक है, ना चिंता है, केवल एक के बाद एक भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ वहां पे यज्ञ महोत्सव होते रहते हैं, और जब यज्ञ समाप्त हो जाते तो भगवान चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। तब गोप कुमार कहते हैं मेरे हृदय में एक शून्यता आ जाती है, पीड़ा आ जाती है, और पुनः यज्ञ होता तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब महरलोक में एक दिन का समय कैसा है, तीनों लोग 1000 चतुर्युगों के अंत में जब महाविनाश होता है, ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि लगनी प्रारंभ होती है, तो ये सारे महर्षि जनलोक चले जाते हैं। इतनी सुविधा इनको प्राप्त है। एक बार ऐसे यज्ञ विराम के समय जब मानो रात्रि छा गई थी और भगवान यज्ञ पुरुष के दर्शन दुर्लभ हो गए थे, मेरे लिए यह विरह वेदना महाप्रलय की अग्नि से भी अधिक दाहक थी। तब मैं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचा जो शाश्वत वट वृक्ष की छाया में स्थित है, और वहां श्री जगन्नाथ के दर्शन कर लिया। उस क्षण मेरा हृदय आनंद से भर उठा। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं उस वट वृक्ष की छाया के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र ब्रह्मांड विनाश के समय भी अविनाशी रहता है, किंतु जब मैं पुनः महरलोक लौटा तो जैसे पहले गुप्त रूप से मंत्र जप करता था वही करने लगा, परंतु अब मन में असंतोष था, क्योंकि मेरा मन बार बार पृथ्वी को देखने के लिए तड़प रहा था, विशेषतः श्री वृंदावन को। श्री गोप कुमार ने आगे कथा सुनाते हुए कहा जब मैं भगवान की पूजा करता तो वह जो करुणा सागर है स्वयं प्रकट हो जाते हैं, वे स्नेह पूर्वक मुझे पुकारते और मेरे द्वारा अर्पित भोग को सुंदर ढंग से स्वयं ग्रहण करते। उस क्षण मेरी सारी उदासी मानो सूर्योदय होते ही अंधकार के विलीन होने के समान तिरोहित हो जाती। अब तो मेरे मन में ऐसी आकांक्षा का बंधन हो गया था कि कहीं और जाने का सामर्थ्य ही शेष नहीं रहा था। यहाँ तक कि ब्रह्मा की रात के समय भी न मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जा पाता, न किसी और स्थान पर। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते यज्ञ पुरुष के दर्शन और पूजा की इस लालसा के कारण श्री गोप कुमार रात्रि में भी कहीं और जाने का विचार नहीं करते थे। एक दिन अद्भुत तेज से दीप्तमान नग्न मात्र 5 या 6 वर्ष का एक अलौकिक बालक ऊर्ध्वलोक से उतरकर वहां आया। उसके आगमन पर वे महान मुनिगण अपने यज्ञ छोड़कर भक्ति भाव से खड़े हो गए और उसे प्रणाम करते हुए उसी प्रकार पूजित करने लगे जैसे यज्ञ पुरुष की पूजा करते हैं।
जब वह वहां से चला गया तो मैंने महर्षियों से विनम्रता से पूछा, ये कौन है, कहां से आए हैं और आप लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं? तब महर्षिगण बोले, इनका नाम सनत कुमार है, ये हमसे भी प्राचीन है, एक महान आत्मा है, ये आत्मा रामो जो केवल परमात्मा में ही आनंद पाते हैं और आप्त कामो जिनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं के प्रथम गुरु हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य का महान व्रत धारण किया है। ये अपने 3 भाइयों के साथ महान योगी के रूप में तपोलोक नामक उच्चतर लोक में निवास करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, तपोलोक महरलोक से भी ऊपर स्थित है। वह लोक केवल ब्रह्मचारी मुनियों को ही प्राप्त होता है। वहां ब्रह्मचारी ऋषियों का पावन सुख प्रजापतियों के सुख से भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। हम गृहस्थों ने अपने कर्तव्य त्याग कर भी सनत कुमार की पूजा की, क्योंकि वह स्वयं यज्ञ पुरुष के समान पूज्य है। श्रील सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं, सनत कुमार की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि पहला, वे स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप है, दूसरा, वे भगवान के अवतार हैं, तीसरा, वे भगवान के महान भक्त हैं। तब मेरे हृदय में विचार उठा, तपोलोक में ये महर्षि किस प्रकार का सुख पाते हैं, कितने मुनि इनके समान हैं और वे किस रूप में भगवान की पूजा करते हैं। उनका दर्शन करने की लालसा में मन को पूर्णतः उन पर स्थिर कर मैं अपने मंत्र का जप किया। जप से मानो मेरी सामर्थ्य सहस्त्र गुनी हो गई और शीघ्र ही मैं उस दिव्य लोक में जा पहुंचा। वहां मैंने गौरवशाली सनक सनंदन सनत कुमार और चौथे सनातन का दर्शन किया। उनके समान अन्य महान मुनि उनकी पूजा कर रहे थे। वे आपस में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे, परंतु उनके वचनों का मर्म हम जैसे जनों की समझ से परे था। अब देखिए, यहाँ पे बताते हैं कि यज्ञ गोप कुमार जब महरलोक में थे, जहाँ पे महर्षि रहते हैं, तो वहां पे जब यज्ञ विराम हो गया, यज्ञ करना बंद हो गया, रात्रि छा गई, रात हो गई, तो भगवान यज्ञ पुरुष के दर्शन गोप कुमार को दुर्लभ हो गए। अब गोप कुमार के मन में विरह वेदना महाप्रलय की अग्नि से भी अधिक धधकती हुई हो गई, दाहक हो गई। से कोई भक्त होता है ना, भगवान का दर्शन नहीं कर पाता तो ना कर पाने के कारण दर्शन वो भक्त पागल हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता। वैसे गोप कुमार की स्थिति हो गई। तब गोप कुमार जगन्नाथपुरी आ गए पृथ्वी पर और उन्होंने एक शाश्वत वट वृक्ष देखा। ये वट वृक्ष मंदिर के अंदर है जगन्नाथपुरी में। कहते हैं कि इसी वट वृक्ष के नीचे रोहिणी कुंड है, वहीं से प्रलय का जल निकलेगा और पूरा ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम प्रलय में विनाश नहीं होता। वो वट वृक्ष वही वट वृक्ष है जहाँ पे मार्कंडे ऋषि को भगवान ने बाल मुकुंद रूप में दर्शन दिया था। जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर ही वृक्ष है पीछे की तरफ। तब गोप कुमार ने वट वृक्ष की छाया में स्थित वहां जगन्नाथ जी का दर्शन किया और गोप कुमार का हृदय आनंद से भर गया। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि उसी वट वृक्ष की छाया के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र ब्रह्मांड विनाश के समय भी अविनाशी रहता है। मतलब जगन्नाथपुरी का विनाश नहीं होता प्रलय के समय भी, उस वट वृक्ष के कारण। अब दर्शन करके गोप कुमार जगन्नाथ जी का पुनः महरलोक लौट आए और गुप्त रूप से मंत्र जप करने लगे। अब मन में संतुष्टि नहीं थी, बार बार मन पृथ्वी को देखने के लिए तड़प रहा था और विशेषतः वृंदावन धाम को देखने के लिए तड़प रहा था गोप कुमार का मन। अब गोप कुमार आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, महर्षि लोक में, महरलोक में जब मैं भगवान की पूजा करता तो भगवान प्रकट हो जाते, स्नेह पूर्वक मुझे पुकारते और मेरे द्वारा अर्पित भोग सुंदर ढंग से ग्रहण करते। मेरी उदासी चली जाती, जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार चला जाता है। अब तो मेरे मन में ऐसी इच्छा का बंधन हो गया कि कहीं और जाने का सामर्थ्य ही शेष नहीं रह गया। मतलब अब गोप कुमार के मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि कहीं और जाना ही नहीं है। तो ब्रह्मा की रात के समय भी ना मैं जगन्नाथपुरी जाता, ना मैं किसी और स्थान पर जाता।
एक दिन एक अद्भुत तेज से दीप्तिमान नग्न मात्र 5 वर्ष का एक अलौकिक बालक ऊपर के लोकों से उतरकर महर्लोक आया। अब जैसे वहां पे महर्षि यज्ञ कर रहे थे, वह उस बालक को देखकर खड़े हो गए। उन्होंने यज्ञ छोड़ दिया और उस बालक को प्रणाम किया, उसकी पूजा की, उसको यज्ञ पुरुष भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया। और जब वह बालक वहां से चला गया तो महर्षियों से गोप कुमार ने विनम्रता पूर्वक पूछा, ये बालक कौन था, ये कहां से आया था, आप इसकी पूजा क्यों कर रहे थे? तब महर्षि बोले, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार में से सनत कुमार थे। और ये हमसे भी पुराने हैं, प्राचीन हैं। ये महान आत्मा है, जिन भक्तों के मन में कोई इच्छा नहीं, जो आत्मा राम है, आप्त काम है, ये उनके गुरु हैं। और इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया है। ये तीनों भाइयों के साथ रहते हैं, योगी के रूप में रहते हैं और तपोलोक में रहते हैं। तपोलोक मतलब जहाँ पे तपस्या में लीन ऋषि मुनि रहते हैं, वो तपोलोक कहलाता है। और ये महर्लोक से भी ऊपर स्थित है। अब सनातन गोस्वामी कहते हैं तपोलोक महर्लोक से भी ऊपर स्थित है। वह लोक केवल ब्रह्मचारी मुनियों के लिए है। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है जीवन भर, उस तपोलोक में जाता है जहां पे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र रहते हैं। और महर्लोक से भी अधिक गुना सुख, करोड़ों गुना सुख तपोलोक में है। तो महर्लोक में भी जो गृहस्थ ऋषि मुनि रहते हैं, अपना कर्तव्य त्याग कर सनत कुमार की पूजा करते हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी कहते हैं यज्ञ पुरुष के समान ही सनत कुमार पूज्य है। तो सनत कुमार की पूजा क्यों की जाती है? पहला, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप हैं। वह भगवान के अवतार भी माने जाते हैं, ज्ञान अवतार माने जाते हैं। और भगवान के महान भक्त हैं चारों मुनि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। अब गोप कुमार के मन में विचार उठा, तपोलोक में ये महर्षि किस प्रकार का सुख पाते होंगे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि महर्लोक से भी ज्यादा सुख, करोड़ों गुना अधिक तपोलोक में है। कितने मुनि वहां पे रहते हैं, किस रूप में भगवान की पूजा करते हैं। अब तपोलोक में जाने की इच्छा हो गई गोप कुमार की। उन्होंने अपना मन स्थिर किया। मंत्र जप करते ही सहस्त्र गुनी सामर्थ्य के अनुसार वह शीघ्र ही उस तपोलोक में पहुंच गए, जहां गौरवशाली सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन जैसे 4 दिव्य पुरुषों का उन्होंने दर्शन किया। वहां पे जाकर गोप कुमार देखते हैं कि उनके समान अन्य महान मुनि उन 4 कुमारों की पूजा कर रहे हैं। आपस में वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन वो जो बातचीत हो रही है गोप कुमार को समझ में नहीं आ रही। साधारण जन उस बातचीत के अर्थ को समझ नहीं सकते। अब तपोलोक में पहुंचकर गोप कुमार क्या करते हैं, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।